30 दिन के अंदर आपको ना क्या करना है, त्रैमासिक एग्जाम का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो तीसरा काम ये करो, आप जाओ और आपके जो त्रैमासिक एग्जाम के क्या होते हैं, PYQs, आप पर डे हर चैप्टर के कितने करो, 10 MCQ करो। 12th वालों और 11th वालों पे भी लागू होता है। इतना दिमाग तो अपन लगा लेंगे कि अपना सब्जेक्ट कौन सा वो लिखना है। अब मैं उसी चीज को और इजी बता रहा हूं, ठीक है। तो आपने दिमाग में बिठाया 30 को पढ़ना है, तो 30 को मत पढ़ो आप। हाँ तो प्यारे कप्तानों, स्वागत है आज के शानदार से वीडियो में आप सभी का। और आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है कि एमपी बोर्ड का सभी बच्चों का एग्जाम आ रहा है मात्र 30 दिन के बाद, यानी कि आ रहा है त्रैमासिक क्वार्टरली एग्जाम। ठीक है भैया, लेकिन एग्जाम का डेट क्या है? तो मोटा मोटा बता रहा हूं बेटा, अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है, वो चीजें आएंगी। लेकिन फिलहाल के लिए अपन मान के चल रहे कि 1 सितंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, जहां तक मुझे पता है लगभग इस डेट 2-4-5 दिन पहले या 2-4-5 दिन बाद में हो सकता है, लेकिन 1 सितंबर से आपका त्रैमासिक यानी कि क्वार्टरली एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। हम करें क्या भैया, हमारी नींद ही नहीं खुल रही है, हमने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है। अभी मैं मान के चल रहा हूं, मैं बता रहा हूं शानदार स्ट्रेटेजी, और ये मान के चल रहा हूं कि आप सब लोग जीरो पे खड़े हो। कहां पे खड़े हो? जीरो पे। ठीक है, कि आपने कुछ नहीं पढ़ा। आप क्या एग्जाम है 1 सितंबर को, आपके पास मोटा मोटा अगर देखा जाए तो डे बचे हैं कितने, पूरे दिन बचे हैं 30 दिन। ठीक है, और आप अभी हो जीरो पे। ठीक है, और अभी ये वीडियो आप आज से 4 दिन 5 दिन बाद भी देख रहे हो तो भी आपके पास 30 दिन बच रहे हैं। ठीक है भैया, हमारे पास 30 दिन बच रहे हैं, 1 सितंबर तक हमारा एग्जाम है। अब हमें ये बताइए कि चाहे हम 9th में हो, 10th में, 11th में, 12th में, तो मैं आपको बता दूं, आप चाहे 9th में हो, आप चाहे 10th में हो, 11th में हो या फिर 12th में हो, इसमें से किसी भी क्लास में हो, आपके लिए ये स्ट्रेटेजी काम करेगी। स्ट्रेटेजी क्या है ये बताओ हमको। तो स्ट्रेटेजी ऐसी जैसी कोई नहीं, वो नहीं है कि गोली खा ले बेटे टॉप कर लीजिए, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जिस पे आपको काम करना है, मेहनत करनी है। पहली बात तो ये कि पहली बात ये क्या है, आज से ही क्या कर दो, आज से ही स्टडी स्टार्ट कर दो। पहली बात तो, अरे यार भैया ये कोई स्ट्रेटेजी हुई? जब मैंने मान लिया कि आप जीरो पे खड़ो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो अभी तक, तो पहली बात तो ये कि पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब पढ़ाई स्टार्ट नहीं करेगा तो एग्जाम में कैसे पढ़ लेगा ये बता मेरे को। तो 30 दिन बचे हैं। अब आप आज से यदि पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो 30 दिन के अंदर आपको ना क्या करना है, त्रैमासिक एग्जाम का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो उसके लिए पहला काम तो क्या करो कि आज से पढ़ाई स्टार्ट करो। पढ़ तो कर ले, क्या पढ़े समझ ही नहीं आ रहा, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। आओ, दूसरा काम क्या करना है, पढ़ाई स्टार्ट करना है। दूसरा काम ये करना है, आपका जो सिलेबस है, क्या है, सिलेबस है, सिलेबस निकालो। चाहे 9th के बच्चों, आप 10th के, 11th के, 12th के, किसी भी क्लास के बच्चों, सब लोग बच्चे सिलेबस निकालो। और सिलेबस निकाल के ये देखो कि त्रैमासिक एग्जाम में कौन सा टॉपिक किस सब्जेक्ट का आ रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो आप 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में हो, सब में हिंदी है। हाँ भैया, हिंदी का मान लो आपने निकाला, तो हिंदी में आपकी बुक है। ठीक है, बुक के मान लो शुरू के 3 चैप्टर आ रहे हैं, तो बस 3 ही पढ़ो। इन 30 दिन में 3 चैप्टर पढ़ लो। शुरू के अगर 3 आ रहे हैं तो 3 ही चैप्टर पढ़ लो। अब मैं बताता हूं आपको कैसे पता चलेगा, तरीका बता दूं पहले। 9th क्लास के, 10th क्लास के, 11th क्लास के, 12th क्लास के सभी बच्चों को बता रहा हूं, सिलेबस के अंदर ये कैसे पता चलेगा कि आपके त्रैमासिक एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है कि आप जाओगे आपकी स्कूल, तो स्कूल में अपने टीचर से पूछ लो। दूसरा तरीका यह है कि आप अपने दोस्तों यारों से पूछ लो, टॉपर से पूछ लो, उसको तो पता ही रहता है। अपनी नींद नहीं खुली तो क्या होगा, उसकी नींद खुल चुकी है। ठीक है, वो टॉप यूं नहीं करता है, तो उससे पूछ लो या टीचर से पूछ लो। तीसरा ये कि भैया आप चाहो तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको सिलेबस का लिंक दे दूंगा, उस सिलेबस में जाके आप वहां पे भी देख सकते हो। तो 3 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। आई बात समझ में? तो त्रैमासिक में आपके ये चैप्टर्स आने वाले, ये चीज आने वाली। आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, आपका सिलेबस फिक्स हो गया। अब आपको पता चल गया कि मुझे ये चीजें पढ़नी है। ठीक है, अब आपको ये नहीं पता कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये बड़ी तगड़ी समस्या है। तो तीसरा काम ये करो, आप जाओ और आपके जो त्रैमासिक एग्जाम के क्या होते हैं, PYQs। अब जैसे बोर्ड एग्जाम वाला जो बच्चा है, बोर्ड एग्जाम वाला मतलब जो 10th और 12th का बच्चा है, उसको तो पता है सारी चीजें। ठीक है, तो वो तो निकाल लेगा। लेकिन बाकी जो 9th और 11th वाले बच्चे हैं, वो जाओ बेटा त्रैमासिक जो एग्जाम होता है ना आपका, क्वार्टरली एग्जाम, उसके PYQs निकालो। वो भी आपको स्कूल से मिल जाएंगे, टॉपर से पूछ लेना, वो बता देगा। किसी लड़की वगैरह से पूछना, लड़कियों को नॉर्मली पता रहता है। लड़कों है तुम फेल हो सबके सब। ठीक है, लड़कियों को नॉर्मली, मतलब मजाक कर रहा हूं, पास हो भाई, टॉपर हो, यू आर टॉपर। ठीक है, तो लड़कियों से पूछना, या फिर आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हो, या स्कूल के टीचरों से पूछ सकते हो, या फिर टॉपर बच्चे से पूछ सकते हो। किसी से भी हेल्प लोगे, कोई मना छोड़ना करेगा तुमको, कोई भीख थोड़ा मांग रहे हैं, अपन पढ़ाई में हेल्प ही तो मांग रहे हैं, हेल्प में क्या दिक्कत है। तो PYQs मांगना उससे कि भैया त्रैमासिक में सबसे अच्छा तरीका किसी टॉपर के पास बैठना, या किसी गर्ल्स के पास, या किसी स्कूल टीचर के पास, कि सर मुझे ना आप ये बता दो कि हमारे त्रैमासिक एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं इस सब्जेक्ट में से। ठीक है, दूसरी बात, इस क्वेश्चन का लेवल कैसा रहने वाला है, वो चीज कर लो। ठीक है, ये 3 चीज आपको करनी है। स्ट्रेटेजी के नाम पे यही करना है। स्ट्रेटेजी के नाम पे ये नहीं बता रहा हूं कि पढ़ना मत, बिना पढ़े ऐसे टॉप करे, ये स्ट्रेटेजी नहीं होती। स्ट्रेटेजी मतलब क्या क्या करना है।
तो ये 3 चीज तो कर लिया आपने, ठीक है भैया कर ली। अब क्या करें आगे का, अब आगे एक चीज और ऐड कर लो इसमें, यहीं पे प्लस में, ठीक है, एक चीज और ऐड कर लो आप प्लस में, वो क्या है, डेली चाहे कुछ भी हो जाए, डेली कम से कम एमसीक्यू। एमसीक्यू से क्या होता है, एमसीक्यू से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बेटा। अभी 30 दिन बचे हैं, डेली के 10 एमसीक्यू करो। 10 एमसीक्यू मतलब डेली का 100 क्वेश्चन का टेस्ट लगा लो। अब भाई 30 दिन बचे हैं, नींद भी तुम्हारी अब खुली, भैया हम पढ़े नहीं, हमको टॉप करना है, ऐसा नहीं होता यार देख बेटा, ऐसा नहीं होता है यहाँ की जगह, ऐसा होता है कि पढ़ना ही पड़ता है। तो आपको डेली एमसीक्यू करने हैं। मान लो आपका 6 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट के 10 एमसीक्यू आप अगर पर डे कर रहे हैं, ठीक है, तो डेली के आपको 60 एमसीक्यू करने हैं। तो वही आपके 60 या फिर 70 एमसीक्यू जो भी आपके हो रहे हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, एक सब्जेक्ट के 10 एमसीक्यू। जैसे हिंदी है तो हिंदी के पर डे 10 एमसीक्यू करने हैं। अब मैं आपको बोलता हूं फॉर एग्जांपल हिंदी के अंदर, ठीक है, या मैथ्स के अंदर या साइंस के अंदर, मान लो हिंदी के अंदर आपके कितने टॉपिक है टोटल, मान लो मैंने 9th 10th 11th 12th सब क्लास का एक एवरेज मान लिया कि भाई आपके इसमें मान लो 20 चैप्टर है टोटल, फॉर एग्जांपल के लिए। तो आप पर डे हर चैप्टर के कितने करो, 10 एमसीक्यू करो, ठीक है। तो आप अगर 10 एमसीक्यू करते हैं तो कुछ टाइम बाद ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है, हर चैप्टर के। तो आप ये देख लो, क्योंकि मुझे जहां तक पता है, सुनना एक बात, स्ट्रेटेजी में चेंज क्या है, मुझे जहां तक पता है कि कोई से भी ऐसा वो नहीं है आपके सिलेबस के अंदर सब्जेक्ट जिसमें 30 से ज्यादा चैप्टर हो। 30 से ज्यादा किसी में नहीं है, 30 लगभग 1-2 ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 30 से ज्यादा किसी में नहीं है। और पर डे हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के 10 एमसीक्यू अगर आप कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 30 दिन के अंदर जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी चैप्टर के एमसीक्यू आप कर चुके होंगे। तो 10 एमसीक्यू भी मिनिमम करते हैं, तो 10 एमसीक्यू के साथ साथ आपको ना याद नहीं करनी चीजें, याद मत करो, पढ़ो बस। आपका टारगेट है, मान लो आपके अंदर कितने सब्जेक्ट हैं भैया, यहां पे आप देखेंगे, सुन, अरे मिट जाए नहीं यार, फेल हो जाएंगे बच्चे, जरा लगी। तो पहली चीज क्या है, मान लो हिंदी सब्जेक्ट हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, इंग्लिश हो गया, तीसरा कौन सा हो गया, मान लो आप 9th क्लास के हो तो एसएसटी हो गया, ठीक है, यहां पे आपके एसएसटी के बाद में अपन मान लेते हैं और साइंस हो गया, साइंस के अलावा और क्या हो जाता है, मैथ्स हो गया, ठीक है, और सब्जेक्ट जो है आप लिख सकते हैं, 6 मान रहा हूं मैं, एक जो भी आपका सब्जेक्ट, क्योंकि हर बच्चे की कंडीशन अलग है। तो आपके मान लो 6 सब्जेक्ट हो गए, आपको पर डे एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर पढ़ना ही है, इसका भी एक, 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 इसका भी एक। आपके क्या काम है, आपका काम मैं बता रहा हूं, देख लो, टारगेट दे रहा हूं अभी से, लिख लेना इस टारगेट को। ये आपके मान लो 6 सब्जेक्ट है, अब ये 12th वालों और 11th वालों पे भी लागू होता है। इतना दिमाग तो अपन लगा लेंगे कि अपना सब्जेक्ट कौन सा वो लिखना है। 6-7 सब्जेक्ट के नाम लिखे और उसमें एक कॉलम ये बनाओ कि आप पर डे, ये लिस्ट बना दो आपकी, ठीक है, पर डे आप हिंदी के एक किसी चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे और उसी चैप्टर को आप पढ़ेंगे भी। तो पहले आप चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके बाद उसी के एमसीक्यू करेंगे। पर डे हिंदी का एक चैप्टर पढ़ना और एमसीक्यू करना है। दूसरा इंग्लिश के एक चैप्टर पढ़ना है, उसी के एमसीक्यू या जो भी वन वर्ड आंसर वगैरह, खालिस्तान सत्य सत्य फलाना ढिमकाना जो भी सब करना है। एसएसटी का एक चैप्टर पढ़ना है, एमसीक्यू करने हैं। साइंस का पढ़ना है, एमसीक्यू करने हैं। मैथ्स का पढ़ना है, उसी के एमसीक्यू करने हैं। एक और कोई सब्जेक्ट है उसके पढ़ना है, एमसीक्यू करना है। अब यही सेम पैटर्न आपको 11th में, 10th में, 9th में, 12th में सब में फॉलो करना है। तो इससे होगा क्या, कोई सा भी सब्जेक्ट, चाहे हिंदी ले लो, इंग्लिश ले लो, एसएसटी ले लो, साइंस ले लो, मैथ्स ले लो या अदर कोई सब्जेक्ट ले लो, किसी भी सब्जेक्ट में 30 से ज्यादा चैप्टर्स नहीं है, मैक्सिमम 30 ही है, 30 से ज्यादा किसी में नहीं है। तो 30 से ज्यादा अगर किसी में नहीं है, मैंने एवरेज लिया है, तो एवरेज में 1-2 सब्जेक्ट में अगर हो भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। तो 30 से ज्यादा किसी में नहीं है, तो आप मोटा मोटा क्या कर रहे हो, 30 चैप्टर पूरे कर रहे हो। अब आप स्ट्रेटेजी को समझो। तो भैया 30 चैप्टर पूरे तो सिलेबस में है ही नहीं त्रैमासिक के, वही तो स्ट्रेटेजी है लाडले लड्डू गोपाल। आपके हिंदी के अंदर टोटल 30 चैप्टर है, तो टोटल 30 चैप्टर है, ठीक है, लेकिन पूरे 30 के 30 त्रैमासिक में नहीं आ रहे। 30 पूरे चैप्टर आएंगे कब, सुनना, आप थोड़ा डीप जा रहा हूं मैं। हिंदी के अंदर मान लो 30 चैप्टर है टोटल, 30 चैप्टर, 30 के 30 चैप्टर क्वार्टरली एग्जाम यानी कि त्रैमासिक में नहीं आ रहे। हाँ भैया नहीं आ रहे, तो फिर आप 30 पढ़ने का क्यों बोल रहे हो? मैं 30 को पढ़ने का नहीं बोल रहा हूं, मैं बस एक तरीका बता रहा था आपको। अभी आपने दिमाग में बिठाया कि हाँ 30 पढ़ लेंगे एक दिन में एक, अब मैं उसी चीज को और इजी बता रहा हूं, ठीक है। तो आपने दिमाग में बिठाया 30 को पढ़ना है, तो 30 को मत पढ़ो, आप सिर्फ कितने पढ़ो, आपके एग्जाम में मान लो 8 चैप्टर आ रहे फॉर एग्जांपल, ठीक है, या फिर 10 आ रहे, क्योंकि नॉर्मली अगर देखा जाए 3 बार एग्जाम हुआ तो 10 आएंगे, तो आपके 10 आ रहे, तो 30 दिन में आपको हिंदी के मात्र 10 चैप्टर पढ़ने हैं। 10 इसके, 10 इसके, 10 इसके, 10 इसके, 10 इसके, सिंपल। अभी तो आप 30 पढ़ने को तैयार थे, अब आप 10 नहीं पढ़ सकते। अभी थोड़ी देर पहले आप 30 पढ़ने को तैयार हुए कि नहीं हुए? जब 30 पढ़ सकते थे तो 10 क्यों नहीं पढ़ सकते? तो अब तो और इजी हो गया ना भाई, 30 का आधे से भी कम,
सोचो अब तो 10 पढ़ना है, तो हिंदी के 10 वो चीजें निकालो जो त्रैमासिक में आएगी, इंग्लिश की निकालो, एसएसटी की, साइंस की, मैथ्स की और अदर सब्जेक्ट की। ठीक है, ये 3 चीजें जिनको फॉलो कर लो, क्वेश्चंस का लेवल देख लो, और ये सब होमवर्क खुद से करो। खुद से क्यों करो? क्योंकि ये सिर्फ आज काम नहीं आएंगे, लाइफ में हर टाइम काम आएंगे जब भी आप पढ़ाई करोगे। ठीक है, और इन चीजों के लिए आप किन किन की हेल्प ले सकते हो? अपने स्कूल के टीचर की ले सकते हो, वरना आप मुझे बता दो, आप कोई समस्या आ रही तो कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। मैक्सिमम चीजों बना रखा, फिर भी सिलेबस में दिक्कत आ रही, सिलेबस का लिंक दे दूंगा। इसके अलावा आप अपने स्कूल के टॉपर या फिर अपने बेचमेट वगैरह, क्लासमेट वगैरह से हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा लड़कियां थोड़े इस मामले में मेच्योर होती, क्योंकि उनको पता रहती सारी चीजें, वो थोड़ा सा इस चीज में डिसिप्लिन है, इसलिए तो उनके पास से आप हेल्प ले सकते हो। बाकी लड़के लोग हो तो तुम लोगों को पढ़ने की ज्यादा जरूरत है बेटा, तुम पढ़ लो पहले तो। क्यों तुमको जरूरत? क्यों? क्योंकि तुम ही भटकते हो इधर उधर। लड़कियां भाई उनके अंदर रहता कुछ इनबिल्ड ऐसा कि वो कर लेती, वो उनसे हो जाती पढ़े। तुम लड़के लोग तुम फेल हो जाओगे, इस हिसाब से बता रहा हूं तुम। और लड़कियों को एक बार फिर भी घर वाले मारते नहीं है कि चलो ठीक है बापड़ी घर का काम कर रही थी, मत मारो इसको। लड़के तू तो तेरा तो सुमर बना दूंगा, ऐसा पूछते भाई। ठीक, बहुत बुरा मारते हैं, तो पढ़ लेना चुपचाप शांति से। ठीक है बेटा, फिर भी यदि कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बता सकते हो। और ये स्ट्रेटजी 9th 10th 11th 12th हर क्लास के बच्चे के लिए थी, बस ये आप फॉलो कर लो। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं बेटा, 30 दिन आपने सिर्फ ये कर लिया कि एक चैप्टर और उसके एमसीक्यू, एक चैप्टर उसके एमसीक्यू, एक चैप्टर उसके एमसीक्यू, तो दावे के साथ बोल रहा हूं कि त्रैमासिक एग्जाम में आप फोड़ के आओगे, लिख के दे दूंगा फोड़ के आओगे। बट 30 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो क्या? 30 दिन ढंग से व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई कर लो, मैं बोल रहा हूं भाई आप तगड़ा फोड़ के आओगे। ठीक है, और ये 30 दिन सिर्फ 30 दिन के लिए नहीं है, यही चीज आगे फाइनल एग्जाम में भी काम आएगी, इसलिए मेहनत दबा के कर लेना। ठीक है, और अभी सिर्फ वही पढ़ना जो त्रैमासिक एग्जाम में आने वाला है, और कोई चीज मत पढ़ना। त्रैमासिक एग्जाम के बाद में दूसरी चीज पढ़ेंगे, अभी इसी जो एग्जाम में आने वाला है। डन, सॉर्टेड, ओके बेटा, थैंक यू सो मच एंड लव यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं क्लास में, देखते रहिए सीनू भैया के साथ एमपी बोर्ड वाला। बाय बाय एंड लव यू। जय हिंद, जय भारत।